आखिर क्यों कर्ण के पराक्रम के आगे भीष्म पितामह को भी झुकना पड़ा। मित्रों, महाभारत के युद्ध से पहले पितामह भीष्म ने कर्ण को एक अधरथी कहा था, जिसके कारण कर्ण बहुत क्रोधित होते थे। कर्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि जब तक आप जीवित रहेंगे मैं युद्ध नहीं करूंगा। अगर आप इस युद्ध में पांडवों का वध कर देंगे तो मैं वन में चला जाऊंगा, और अगर आप पांडवों के हाथों मारे जाते हैं तो जिन्हें आप महारथी महापराक्रमी कहते हैं, मैं उन सभी का वध कर दूंगा। ये कहकर कर्ण ने 10 दिन तक युद्ध में भाग नहीं लिया था। पितामह भीष्म कर्ण का हमेशा अपमान किया करते थे। भीष्म ने तो एक बार ये भी कह दिया था कि कर्ण शस्त्रों के ज्ञान में पांडवों के 1/4 भी नहीं है। लेकिन एक ऐसा भी समय आया था जब भीष्म भी कर्ण की प्रशंसा करने से नहीं चूके। आखिर क्यों भीष्म कर्ण का अपमान किया करते थे, बताएंगे आज की इस वीडियो में। कृपया वीडियो को पूरा देखें और ऐसी ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। कौरवों का सेनापति बनने के बाद भीष्म पितामह ने इतनी तबाही मचाई थी कि उनको मारने के लिए पांडवों को छल का सहारा लेना पड़ा था। शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म पितामह को तीरों से छलनी कर दिया था। जब कर्ण ने भीष्म पितामह के वध के बारे में सुना तो कर्ण सबसे पहले भीष्म पितामह के पास आए और उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। कर्ण ने भीष्म से कहा कि पितामह, मैं वही कर्ण हूँ जिसे तुम आज तक चिढ़ते रहे। आखिर क्यों आप हमेशा मेरा अपमान किया करते थे। कर्ण को प्रणाम करते थे भीष्म पितामह बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। भीष्म ने कर्ण से कहा कि मैं हमेशा तुमसे नफरत करता था और ऐसे समय भी तुम मुझे यहाँ देखने आए, मैं इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताने जा रहा हूँ। कर्ण, तुम राधा और अधिरथ के पुत्र नहीं हो, बल्कि तुम पांडु की पत्नी कुंती के पुत्र हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब कुंती ने तुम्हें जल में बहा दिया था, और अधिरथ और राधा को जब तुम मिले तब से वो तुम्हें अपना पुत्र मानने लगे। देव ऋषि नारद और विष्णु और वेद व्यास जी ने ये मुझसे बात बताई थी। कर्ण, मैं तुमसे कभी भी घृणा नहीं करता था। तुम महावीर थे, लेकिन तुम अपने भाई पांडवों से घृणा करते थे। इसलिए तुम्हारे तेज को कम करने के लिए मैं तुम्हें कठोर वचन कहता था। कर्ण, मैं तुम्हारे पराक्रम के बारे में जानता हूँ। कर्ण, तुम्हारे जैसा पराक्रमी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं। मैं सिर्फ कुल भेद के कारण तुम्हें अपमान करता था। तुम युद्ध में अर्जुन और श्री कृष्ण के समान हो। तुमने भानुमति स्वयंवर में अकेले ही 100 से अधिक राजाओं का अपमान कर दिया था। महाबलवान जरासंध भी तुम्हारी प्रशंसा करता है। दिग्विजय के कारण तुमने पूरी पृथ्वी को जीता था। तुम निष्ठावान और सत्यवादी हो। तेज में तुम दूसरे सूर्य के समान हो। देवपुत्र के जैसे तुम युद्ध में अलौकिक कार्य करने में सक्षम हो। पहले जो तुम्हारे ऊपर मेरा क्रोध था वो अब गायब हो गया है। जो होना था वो हुआ है, लेकिन अब तुम मेरी बात सुनो। पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम जाकर उनसे मिलो। अब तुम पांडवों से अपनी शत्रुता समाप्त करो। ये सब सुनकर कर्ण ने कहा, अरे कुंती ने तो मुझे जन्म लेते ही त्याग दिया था। राधा माता और अधिरथ बाबा ने ही मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, और जब मेरे कोई साथ नहीं था तब दुर्योधन ने ही मेरा साथ बढ़ाया। इसलिए मैं उनके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करूंगा। पितामह, मैं ये भी जानता हूँ कि मैं युद्ध में पांडव और श्री कृष्ण को नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी मैं अपने धर्म के अनुसार ही युद्ध करूंगा। ये सुनकर भीष्म बोले, अगर तुम ये शत्रुभाव को नहीं छोड़ सकते हो तो तुम अपने धर्म के अनुसार ही युद्ध करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जो चाहोगे वो प्राप्त करोगे। संसार में सारे रिश्तों से ऊपर मित्रता का रिश्ता है। तुम दुर्योधन के सच्चे मित्र हो, इसलिए तुम जाओ और सच्ची मित्रता निभाओ। दोस्तों, ये सुनकर कर्ण वहां से चले जाते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।